गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का ये सेकंड पार्ट है आप लोगों को, और हम सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं, आप लोगों को भेज रहे हैं और आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो नहीं समझ में आए वो पूछना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज यहाँ देखते हैं 11.3 टॉपिक एक्सप्लोरिंग फोर्स, यानी एक्सप्लोरिंग फोर्स यानी फोर्स को और हम बढ़ा के बताते हैं, यानी इसको एक्सप्लोर करते हैं, यानी और इसके बारे में बात करते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स, और बहुत सारी फोर्स ऑफ है। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी बताई गई है इसमें चूज ए हैवी बॉक्स लाइक ए टेबल और ए बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। जैसे बड़ा बॉक्स है तो आप देख रहे हैं कि भाई ये आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ये पुश हो रहा है, मतलब धक्का लग रहा है इसको। ट्राई टू इट बाय योर सेल्फ, अकेले करोगे तो नहीं होगा। यू कैन यू मूव इट, नहीं कर पाओगे। आस्क समवन योर फ्रेंड्स, फिर आप अपने दोस्त से कहोगे कि भाई हेल्प करो, तो दोनों मिला के जब इसको फोर्स करते हैं तब ये मूव होता है। इज़ इट ईजियर टू मूव नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों नहीं, अकेले पे क्यों नहीं हुआ। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट यू फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम अपोजिट साइड। अगर अब यहाँ पे देखते सेकंड फिगर में हम कि भाई अकेले करते तो चला जाता है, अब एक साइड से आप लगाओ एक साइड से ये लगाएगा तो क्या देखते हैं हम, ये आपस में एक दूसरे को फोर्स को कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो ये बॉक्स नहीं होगा, और एक साथ दोनों ने लगाई तो वो इस डायरेक्शन में ये वो मूव कर रहा है। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो ना ये मूव नहीं करता, क्योंकि एक दूसरे के फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो इसको हम अपोजिट फोर्स बोलेंगे। ये इसको लगा रहा है, ये इसको लगा रहा है, इट मीन्स अपोजिट फोर्स है ये। हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टंग ऑफ वार, रस्सा खींच का भी आपने गेम देखा होगा। उसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे एक साइड खींचते हैं, कुछ बच्चे एक साइड खींचते हैं, और जिसके अंदर ज़्यादा फोर्स हो जाता है वो दूसरे वालों को अपनी ओर खींच लेता है ना। ये भी एक अपोजिट फोर्स है। तो मेंबर ऑफ बोथ टीम्स ट्राई टू पिल द, देखो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखो ये बच्चे इधर खींच रहे हैं और ये बच्चे इधर खींच रहे हैं। रोप इन देयर डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ये अपनी डायरेक्शन में खींच रहे हैं। इज इट डज नॉट मूव, अगर दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो वो मूव नहीं होगा, अगर किसी भी साइड में ज़्यादा फोर्स हो जाएगा तो वो मूव हो जाएगा। इज इट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3, 11.3 वाली फिगर के जैसी है ये, है ना, बात एक ही है वो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक साइड में लगा रहे थे, ये दोनों अलग अलग साइड में लगा रहे हैं। द टीम्स पुल हार्डर दैट इज अप्लाइड लार्ज फोर्स फाइनली विंस द गेम, जिनके अंदर ज़्यादा फोर्स होता है वो उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और वो फाइनली जीत जाते हैं। वॉट डीज एग्जाम्पल सजेस्ट, ये एग्जाम्पल क्या आपको सजेस्ट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको, फोर्स का नेचर बता रहे हैं। अबाउट फोर्स ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का कैसा प्रकृति है, यानी एक साइड में लगाएंगे तो वो फोर्स जुड़ जाता है, और अपोजिट में लगाते तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इन ए सेम डायरेक्शन ऐड, तो वो ऐड हो जाता है। एंड वन अनदर, नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू और फ्रेंड्स पुशेस द हैवी बॉक्स इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपने बॉक्स को देखा था पहले वाले एग्जांपल में कि भाई ये एक साथ करके ऐड हो जा रहा है। जब हम अपोजिट में लगाएंगे तो क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, माइनस हो जाते हैं। इफ़ टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। दो नेट फोर्स क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी दोनों के अंतर के बराबर। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो क्या एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया हमने, तो हमने 11.2 में देखा कि अपोजिट डायरेक्शन थे तो वो मूव नहीं कर रही है, यानी बॉडी पर बहुत थोड़ा फोर्स लग रहा है। रिकॉल दैट इन टंग ऑफ वार वाले गेम में भी ऐसा ही हो रहा है। सो वी लर्न दैट फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर और इक्वल टू, यानी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं।
ठीक है, यानी लेस मैग्नीट्यूड मोर मैग्नीट्यूड यानी बराबर है। तो वो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्वांटिटी होती है, जैसे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो 4, 5, 2, 1 ये सारे मैग्नीट्यूड बोले जाएंगे, यानी फोर्स को मेजर करने वाले। इफ़ वी हैव ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, अगर हमको डायरेक्शन मालूम पड़ जाए तो जिसमें लगाना है तो वो मैग्नीट्यूड वो डायरेक्शन हो जाता है, और मैग्नीट्यूड और फोर्स दोनों मिल जाएंगे तो वो स्केलर से वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज देन इफेक्ट ऑल्सो चेंज, यानी आपको लगाने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो चेंज हो जाए तो उसका इफेक्ट अलग हो जाता है। आप दूसरी ओर लगाओगे तो उसका दूसरा डायरेक्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ये कुछ पूछ रही है आपसे, डज इट मीन्स दैट नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, क्या वो जो कुल फोर्स जो है वो आपका जीरो है। इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं दो फोर्स, तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जब काम करते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस वो उनका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एक साइड से एक बच्चा 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक बच्चा 6 न्यूटन का लगा रहा है दूसरी साइड से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जो नेट फोर्स है वो उनके डिफरेंस के बराबर होगा। 8 - 6 इट मीन्स 2 न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, तो यानी फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन होगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चल। हाँ, इन जनरल वास्तव में मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, क्या समान रूप से किसी एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स भी लग सकते हैं, कितने भी लग सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है आप कितने फोर्स लगाना चाहते हो। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और ये डिपेंड करता है कितने लग रहे हैं, फिर आपको उसको काउंट उनकी वैल्यू को काउंट करना पड़ेगा, इस हिसाब से होते हैं। अब ये आर्टिकल है आपका 11.4, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, क्या फोर्स जो है किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देती है, यानी अगर वो रेस्ट में पड़ा है तो उसे मूव कर देगी, और मूव चल रहा हुआ है तो उसको रोकना चाहते हैं तो रुक जाएगी, यानी उसकी स्थिति बदल जाती है फोर्स को लगाने से। और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है ना, स्पीड भी चेंज कर सकती है, तो ये है इसके अंदर। लेट अस नो अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, जब किसी फोर्स किसी बॉडी पर काम करती है तो क्या होता है। तो 11.3 एक्टिविटी में दिखाया गया है, टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस ऑन द लेवल सरफेस, एक सरफेस पर आपने गेंद को रख दिया, टेबल ऑन द टॉप कनेक्टेड टू फ्लोर कॉन्क्रीट फ्लोर, नाउ जेंटली पुश द बॉल, अगर वो रखी है तो वो रखी रहेगी, आप उसको पुश करोगे तो वो मूव होगी। डज द बॉल बिगिन टू मूव, तो आप फोर्स लगाओगे तो मूव हो जाएगी। द बॉल अगेन वाइल इट स्टेलिंग मूव, आपने दूर से लगाया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हाथ उसके पास ले जाओगे और उसे कनेक्ट करोगे, टच करोगे, कांटेक्ट करोगे, तब फोर्स लगेगा। यानी फोर्स जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स भी है, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन द फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, रिमूविंग योर पाम्स एज सून द बॉल टचेज इट, डज योर पाम अप्लाई द फोर्स ऑन द बॉल, वॉट हैपेंस द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, जैसे गेंद आ रही है आप उसके आगे हाथ लगा दोगे तो क्या होगा, वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, यानी जो मूविंग बॉल है वो रुक जाएगी, यानी स्पीड स्लो हो जाएगी। वॉट हैपेंड ऑफ द बॉल नाउ, डज इंक्रीज और डिक्रीज, तो डिक्रीज होगी, आप हाथ लगा दोगे चलती हुई गेंद के आगे तो वो उसकी स्पीड से रुक जाएगी। वॉट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम्स होल्ड द मूविंग बॉल, तो क्या होगा, द बॉल विल बी स्टॉप। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, यू मस्ट रिकॉल द सिमिलर सिचुएशन, इसी तरह का आप कोई भी और सिचुएशन सोच सकते हैं। एग्जाम्पल, वाइल टेकिंग ए पेनल्टी स्टॉक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉल, यानी फुटबॉल के मैच में जब हम पेनल्टी स्टॉक लेते हैं तो क्या होता है, प्लेयर फुटबॉल को तेज़ी से मारता है, लेकिन बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज
रेस्ट होती है, स्टार्टिंग में वो एक जगह होती है, फिर तेज़ी से वो किक मारता है उसके अंदर और फिर उसमें स्पीड आ जाती है। द स्पीड वॉज 0 देन, और फोर्स लगाता है तो उसकी स्पीड मूव होने लगती है और गोली फिर उसको रोक लेता है। गोली फिर उसकी स्पीड को 0 कर देता है। सपोज द गोल कीपर ड्राइव्स और जंप्स टू सेव द गोल बाय एक्शन ऑफ द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई द फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप एंड डिफ्लेक्ट द गेंद। या तो वो उसको नेट के अंदर जाने नहीं देता, यानी गेंद की डायरेक्शन बदल देता है, या फिर उसको रोक देता है। सेव ए गोल बीइंग स्कोर्ड इफ द गोल कीपर स्कोर्ड सक्सेड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज। अगर वो रोकने में सक्षम है तो क्या है, वो रोक देगा, उसकी स्पीड को 0 कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज़ से फोर्स लगाने से स्पीड बढ़ती भी है और फोर्स लगाने से स्पीड कम भी होती है। दिस ऑब्जर्व सजेशन दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट में भी चेंज, यानी उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। यानी किसी भी बॉडी की 0 से स्पीड बढ़ा सकते हैं और बॉडी को बढ़ी हुई को 0 भी कर सकते हो। ठीक है। इफ द अप्लाइड फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, यानी स्पीड बढ़ भी सकती है। इफ द मोशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन ऑफ मोशन द रिजल्ट विल बी डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और वो 0 भी हो सकती है। आज हम इतना ही करेंगे, देखेंगे इसके अंदर देख रहे हो आप, ये पहिया चला रहा है, आप इसको फोर्स दे रहे हो जिससे भी मूव कर रहा है और रुक भी जाएगा। तो ये 12 मिनट का वीडियो हम आपको भेज रहे हैं, आपको अच्छी तरह से करना है और आपको समझना है, नहीं समझ में आए फिर एक बार फ़ोन करके या डिस्कस करना है कैसे, या ऑनलाइन क्लास में, ये सब बच्चों को देखना है, ज़रूरी है सबके लिए। ओके, थैंक यू।